नमस्कार। दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं प्रियांशा सिंह आप सभी का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर आज की हेडलाइंस पे। जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों के मतदान में लोगों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। कुल 54.54% हुई मतदान। औराई विधानसभा क्षेत्र में 190 मतदान केंद्र पर तैनात कर्मचारी की हृदय की गति रुकने से हुई मौत। और नगर विधानसभा क्षेत्र में मतदान खत्म होने के बाद विजेंद्र चौधरी और सुरेश शर्मा ने अपनी अपनी जीत की दांव ठोकी। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में कुल मतदान 54.54% रहा। नगर विधानसभा क्षेत्रों में मतदान में महिलाओं की भागीदारी अधिक देखी गई। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान का प्रतिशत मात्र 54.54 रहा। 6 विधानसभा क्षेत्रों में 88 गायघाट 55.70%, 89 औराई 54.80%, 91 बोचहां सुरक्षित क्षेत्र में 57.10%, 92 सकड़ा सुरक्षित क्षेत्र 56.00%, 93 कुढ़नी में 56.40% और सबसे कम मतदान का प्रतिशत 94 मुजफ्फरपुर में मात्र 48% रहा। मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र के कंपनी बाग स्थित रेलवे कॉलेज में जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सपरिवार मतदान किया। मतदान के लाइन लग जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदान किया। इसके पश्चात उन्होंने आदर्श बूथ जीडी मदर स्कूल का शुभारंभ फीता काट कर किया। आईसीडीएस के कर्मियों द्वारा इस बूथ पर महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। छोटे छोटे बच्चों के लिए पूरे मतदान केंद्र को छोटा भीम, डोरेमोन और बलून से सजाया गया था। उनके खेलने कूदने की भी व्यवस्था मतदान केंद्र पर की गई थी। इसके बाद हमारी टीम पहुंची एमएसकेवी कॉलेज में बनाए मतदान केंद्र पर। यह सुरक्षा बलों द्वारा मतदान केंद्र में मतदान करने आए मतदाताओं के पहचान पत्र चेक कर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइज करने के बाद उन्हें ग्लव्स देकर मतदान केंद्र के अंदर भेजा जा रहा था। यहाँ से हमारी टीम पहुंची मिठनपुरा चौक। यहाँ भीड़ तो नहीं थी, इक्का दुक्का लोग ही मतदान करते नजर आए। तीसरे चरण की मतदान है, क्या व्यवस्थाएं हैं? आज 7 नवंबर को मुजफ्फरपुर जिला के 6 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है और सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक मतदान होना है। कुल 11 घंटे हैं और मतदाताओं से अनुरोध है जिले के कि वो बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पर अपने पहुँचें और अपने मत का प्रयोग करें। मतदान केंद्र पर हम लोगों ने मुकम्मल इंतजाम किया हुआ है और कोरोना के सेफ्टी के लिए भी जो प्रोटोकॉल है आयोग का, उसके अनुसार भी हम लोगों ने सभी मतदान केंद्रों पर पूरी तैयारी की है। निर्भीक होकर के अपने मतदान केंद्र पर पहुंचें और बड़ी संख्या में मतदान करें। औराई विधानसभा क्षेत्र के कटरा प्रखंड के बढ़त बूथ संख्या 190 पर पोलिंग ऑफिसर केदार राय की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जिला प्रशासन ने मुआवजे का किया वायदा। बिहार चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के दौरान जिले के औराई विधानसभा पर चुनाव कर्मी की मौत हो गई। अचानक सीने में तेज दर्द हुआ। जब तक इलाज के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया जाता तब तक उनकी सांसें थम चुकी थी। इस दौरान कुछ समय के लिए मतदान रुक चुका था। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसके बाद मतदान शुरू कराया गया। दरअसल औराई विधानसभा क्षेत्र के कटरा प्रखंड के मतदान केंद्र संख्या 190 पर तैनात चुनाव कर्मी केदार राय की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उनके सीने में तेज दर्द हुआ। यह देख मौके पर मौजूद अन्य मतदान कर्मियों ने उन्हें संभाला। उपचार के लिए जब तक कहीं उन्हें ले जाया जाता तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सूचना पर डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंच गई। डॉक्टरों ने बताया कि चुनाव कर्मी की मौत हार्ट अटैक से हुई है। इस दौरान बूथ पर चुनाव प्रक्रिया कुछ समय के लिए रुक गई। सूचना मिलते ही बूथ पर पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी पहुंच गए। हथौड़ी थाना पुलिस ने चुनाव कर्मी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद मतदान केंद्र पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। बताया गया कि केदार राय सिंचाई विभाग में कर्मचारी थे। जानकारी मिले कि सुबह में 5 बजे डेट कर गए यहाँ से। क्या मौत के क्या कारण सामने आया है? यहाँ नहीं कोई बताया गया। अच्छा, मुलाकात वगैरह हो पाई है कि नहीं उनसे? नहीं।
नहीं, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम वहाँ थे डेरा में रूम में जहाँ नौकरी करते थे न, वहाँ थे, मगर इलेक्शन ड्यूटी में 2 रोज से यही थे। अच्छा, तो क्या रात शाम में बात 5 बजे हुआ तो कहे हम ठीक है, और सुबह में यहाँ से फोन गया 5 बजे की डेट कर गए हैं उनको मोबाइल नंबर से। क्या कुछ घटना की जानकारी मिली, क्या सच्चाई है? घटना आज सुबह 5:30 बजे मृतक के मोबाइल द्वारा फ़ोन आया। वहाँ से बोला गया जो केदार राय नाम का आदमी यहाँ मर गए हैं बूथ पर। तो हम लोगों ने घर पे पता किया तो सब जगह फ़ोन आया हुआ था जो हाँ मर गए हैं, यही बात हुआ। सुबह जानकारी हुआ जो मर गए हैं। फिर आप लोग यहाँ पहुँचे तो क्या स्थिति था? यहाँ पहुँचे हैं तो कुछ नहीं देखे, एक वही होम गार्ड थे वो हम लोगों को लाश दिखा दिए, बाहर खड़ा कर दिए, बोले यहीं वेट कीजिए, पोस्टमार्टम के बाद आपको लाश मिल जाएगा। क्या लग रहा है मौत के पीछे रीजन आप लोगों को? अभी तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं, वो बीमार भी नहीं थे, बीमार होते तो ड्यूटी नहीं करते, इलेक्शन ड्यूटी। अच्छा, ये हार्ट अटैक से मौत की बात सामने आ रही है ड्यूटी के दौरान। ये तो वही लोग बताएंगे, उनके पास जो भी व्यक्ति थे वही बताएंगे। क्या अभी तक किसी अधिकारी से बातचीत हो पाई है? किसी से नहीं हुआ। क्या मांग रहे हैं आगे आप लोग? हम लोगों का मांग यही है, मृतक के परिजनों को जो नौकरी मिलना चाहिए वो मिले, और चुनाव आयोग द्वारा जो भी पैसे की बात हो वो अविलंब देने की कृपा करें। एसडीएम ईस्ट डॉक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि चुनाव कर्मी के सीने में तेज दर्द हुआ, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जो मुआवजे का प्रावधान है वो मृतक आश्रितों को दिया जाएगा। फिलहाल बूथ पर वोटिंग सुचारू रूप से शुरू करा दी गई है। देखिए, कटरा प्रखंड के औराई विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 190 पे हमारे P3 का तबीयत अचानक ख़राब हो गया और उनका देहांत हो गया। हमारे पदाधिकारीगण वहाँ पे तुरंत पहुँच करके उनको SKMCH पहुँचा दिए हैं। वहाँ पर उनका पोस्टमार्टम होने के उपरांत उनके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है और हम लोग उनको जो भी प्रक्रिया है उसको पूरा करके बॉडी को हैंडओवर करेंगे और जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित मानदंड हैं उनके अनुरूप जो उनको मुआवजा देना है वो मिलेगा। कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी ने गांधी पुस्तकालय मतदान केंद्र पर किया मतदान, विकास के नाम पर जीतने का भरा दम। नगर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी ने मतदान के अंतिम समय शाम 5 बजे गोला स्थित गांधी पुस्तकालय बूथ पर अपना वोट गिराया। वोट गिराने के बाद विजेंद्र चौधरी ने कहा कि लोगों ने विकास के नाम पर अपना आशीर्वाद दिया है, हम भारी मतों से जीत रहे हैं। 94 मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान के अंतिम दौर चल रहा है और वोटिंग प्रतिशत काफ़ी बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। मतदान करने के लिए लोग घरों से निकलकर मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। अभी शाम के 4:30 बज चुके हैं और अभी भी मतदान जारी है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी जी, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आप तो सुबह से घूम रहे हैं, क्या स्थिति नजर आ रही है? स्थिति है कि जो जिस तरह से हालत बना दिया है सुरेश शर्मा ने शहर का, नारकीय स्थिति बना दिया है, उसके कारण जनता का प्रतिरोध व्यापक है। हर आदमी चाहता है काम करने वाला आदमी बने, लोगों का काम करे, दुख में सुख में काम आए। यहाँ एम्स यहाँ से चला गया दरभंगा, हवाई जहाज चला गया दरभंगा, मेट्रो अब ला रहे हैं, तो जो क्या कहते हैं रेलवे का कारखाना चला गया। तो जनता को चाहिए काम, नाम नहीं चाहिए। जनता को कोई दूसरा काम नहीं है। जनता देता है, किसी को जिताता है इसलिए कि उसको कम से कम जब हम बुरे वक्त में आए तो हमारी मदद करे। लेकिन मंत्री फेल्योर है, 100% फेल्योर है। और हमने ऐलान किया था कि उन्होंने कहा था कि चश्मा पहने हुए हैं टीन का जिसमें दिखाई नहीं देता है विकास। तो हमने उस दिन कहा था कि 10 तारीख को पता चलेगा कि उनका चश्मा सही है कि हमारा चश्मा सही है। लोगों से जो लोगों का समर्थन जो देख रहे हैं कि सुबह से घूम रहे हैं, किस प्रकार रहा? ऐतिहासिक समर्थन है। ऐसा चुनाव पहले कभी नहीं देखा गया। हर जात का आदमी, हर धर्म का आदमी, हर वर्ग का आदमी काम, चूँकि शहर के लोगों का जो नारकीय स्थिति देखने का मौका मिला इस बार, हर जगह पानी का जमाव, किसी की दुकान में घुस रहा है, किसी की फैक्ट्री में घुस रहा है, किसी के घर में घुस रहा है। लेकिन मंत्री, नगर विकास मंत्री होते हुए भी कोई काम नहीं किया उन्होंने। फेल्योर है। हम तो सामान्य विधायक थे और हजारों हजार गलियों का, वही गली आज सामने देख लीजिए, गली ये हमारा बनाया हुआ गली है। तो सारा गली बनाए हुए अगल बगल में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण देख लीजिए। काम करने वालों को जनता चाहती है और काम करने वाले को ही वोट देना चाहिए। हम किसी नेता का भाषण नहीं होने दिया अपने क्षेत्र में। हमने कहा कि काम किए हैं, जनता का प्यार मिलेगा तो लेंगे।
नहीं काम करेंगे तो जनता हटा देगी हमको। तो इसलिए काम के आधार पर सुरेश शर्मा इसका जमानत इस बार जब्त कराएंगे हम। आपने सुना है कि काम के आधार पर लोगों ने इन्हें भारी जन समर्थन दिया है। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। एनडीए प्रत्याशी सुरेश शर्मा ने बूथ संख्या 45 पर पूरे परिवार के साथ मतदान किया। विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी मंत्री सुरेश शर्मा अपने पूरे परिवार के साथ बूथ संख्या 45 पर वोट गिराए। वोट गिराने के बाद मंत्री सुरेश शर्मा से हमारे चीफ एडिटर प्रदीप कुमार केसरी ने खास बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने दावा किया कि मुजफ्फरपुर की जनता ने अपना आशीर्वाद मुझे दिया है। मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र से नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा जी अभी जस्ट वोटिंग करके आ रहे हैं। इनका अनुमान क्या है और क्या आशा लगा है मुजफ्फरपुर की जनता से? सबसे पहले बताइए कि क्या आशा लगा है मुजफ्फरपुर की जनता? देखिए, मुजफ्फरपुर की जनता जिस दिन रोड शो हुआ था उसी दिन ये पूरे पब्लिक को आश्वस्त करा दिया कि सुरेश शर्मा हैट्रिक लगाएंगे और नगर विकास मंत्रालय ही उनको मिलना चाहिए और वो मिलेगा तो शहर को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी में भय मुक्त मुजफ्फरपुर बनेगा। सबसे बड़ी व्यवसायिक केंद्र है और जो भय का वातावरण पूर्व में जो था, किडनैपिंग, मर्डर, रैमसन मांगा जाता था और पदाधिकारी जो नेता थे उन्हीं के यहाँ फैसला कराया जाता था, तो इससे लोग बिल्कुल व्यथित हैं, समझे ना। इसलिए वो विकास के लिए एनडीए के उम्मीदवार जो यहाँ बीजेपी कमल निशान पर वो अपना मुहर लगाएंगे, बटन दाबेंगे और एनडीए की सरकार बनाएंगे। जो मतलब इतने दिनों से 1 महीना से लगातार कैंपेन कर रहे थे, जो जनता से लगातार अपील कर रहे थे, उनके सपनों को किस ओर देख रहा है? देखिए, हम लोग जो जनता को जो अपील कर रहे थे, जनता उस चीज़ को बाखूबी समझी है और आज जो चुनाव हो रहा है, चाहे जो हो रहा है, वो जनता उसको समझ कर के वोट डाल रही है कि हमारा शहर सुंदर बनेगा, औद्योगिकरण होगा, उद्योग विकास बढ़ेगा, लोग को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, पलायनवाद रुकेगा। इसके लिए जनता एनडीए के उम्मीदवार को वोट देना चाहती है और इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी लाइनें अभी लगी हुई है। ये थे मंत्री सुरेश शर्मा जी। इनका दावा है कि जो इन्होंने काम किया है उनके आशीर्वाद के रूप में इस बार जनता इन्हें वोट देगी। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। 91 बोचहा सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक मतदान का प्रतिशत 57.10 रहा। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में जिले के 6 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से शाम 6 बजे तक मतदान हुई। वहीं जिले के बोचहा विधानसभा क्षेत्र में 57.10% की वोटिंग हुई। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुई। जिला प्रशासन के द्वारा क्षेत्र के सभी बूथों पर कोरोना से बचाव के लिए हैंड सैनिटाइजर, मास्क और टेम्परेचर मशीन मुहैया कराया गया था, जिससे मतदाता कोरोना से भयमुक्त होकर मतदान कर सके। वहीं शांतिपूर्ण और सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी बूथों पर स्थानीय थाने के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स समेत कई एजेंसियों के जवान मौजूद थे। इसके अलावा शांतिपूर्ण और सुरक्षा के मद्देनज़र जिले के 8 स्थानों पर सीमा सील किया गया था। साथ ही वहीं पर चेक पोस्ट भी बनाया गया था। बोचहा विधानसभा सीट से कुल 18 उम्मीदवार इस बार अपना किस्मत आजमा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर में और मैं हूं सोनू शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे व अंतिम चरण की मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गई। जिले के 6 विधानसभा में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुई है, जिसमें बोचहा, गायघाट, औराई, नगर, सकरा और कुढ़नी विधानसभा है। इस वक्त मौजूद हूँ बोचहा विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 212 और 213 पे, जहाँ पे सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गई है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं को वोट करने के लिए लंबी लंबी कतार लगी हुई है। इस वक्त भी हम दिखाना चाहेंगे, ये बोचहा विधानसभा क्षेत्र के मिडिल स्कूल बूथ नंबर 212 और 213 है, जहाँ पे सुबह से ही मतदान हो रही है। अभी 12:30 हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी मतदाताओं की
भीड़ लगी हुई है, भारी संख्या में लोग जो हैं वो वोटिंग कर रहे हैं। खासकर जो नए युवा हैं वो उत्साहित हैं वोट देने के लिए और वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये बोचहां विधानसभा सीट जो है यहाँ आमने सामने की लड़ाई है। आपको बता दें कि इस बोचहां विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री रमईराम 14वीं बार चुनावी मैदान में हैं, जबकि एनडीए के प्रत्याशी मुसाफिर पासवान से उनकी लड़ाई होनी है। तो लगभग 9 बार रमईराम इस सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं और वर्ष 2015 में निर्दलीय प्रत्याशी रही बेबी कुमारी ने उनको पराजित कर जीत दर्ज की थी। इस बार इस सीट से 14 प्रत्याशी अपना किस्मत आजमा रहे हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले जो 10 तारीख है उस दिन नतीजा क्या होता है। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए और भी विधानसभा क्षेत्रों में लिए चलते हैं। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में जिले के गाय घाट विधानसभा क्षेत्र में भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुई। शाम 7 बजे तक गाय घाट विधानसभा क्षेत्र में 55.70% की वोटिंग हुई। गाय घाट विधानसभा क्षेत्र में भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी और कोरोना से बचाव के लिए सभी बूथों पर चुनाव आयोग द्वारा दिए गए सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए मतदाता मतदान कर रहे थे। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के अंतिम चरण में हमारी सफ़र गायघाट विधानसभा क्षेत्र में पहुंच गई है और ये गायघाट विधानसभा क्षेत्र के केवटसा हाई स्कूल में इस वक्त मौजूद हूं। यहां पर हम दिखाना चाहेंगे कि अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रही है। ये केवटसा हाई स्कूल है जहां पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि पारा मिलिट्री फोर्स के अलावे यहाँ की जो स्थानीय पुलिस है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। लोग जो हैं वो धीरे धीरे आकर वोट कर रहे हैं। तो जिस तरीके की लाइनें जो थी सुबह में थी उस तरीके की भीड़ अभी नहीं दिख रही है। लोग धूप के कारण घर से कम निकल रहे हैं, लेकिन शाम तक वोटरों के आने की उम्मीद है। तो ये केवटसा हाई स्कूल है और यहाँ इस गायघाट विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। साथ कुछ युवक हैं जो कि पहली बार वोट किए हैं, काफ़ी उत्साहित हैं। उन्हीं से हम बात कर लेते हैं कि क्या फर्स्ट टाइम वोट दिए हैं? जी हाँ, फर्स्ट टाइम वोट डाले हैं इस बार। कितने उत्साहित हैं फर्स्ट टाइम? बहुत उत्साहित हैं। जो सरकार अच्छी आए और अच्छी काम करे, और जो पहले भी सरकार थे वो कुछ अच्छा काम किए हुए हैं और उम्मीद है कि अब भी जो सरकार बनेंगे वो भी अच्छे काम करेंगे। क्या रोजगार को लेकर एक बड़ा सवाल खड़े होते रहे हैं और आप एक युवा हैं, क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? जी, यहाँ तो बेरोजगारी कुछ है ही नहीं, और जो बेरोजगार कह रहे हैं कि मैं बेरोजगार हूँ तो वो उनके वजह से, वो खुद के वजह से बेरोजगार हैं। आज के ज़माने में ऐसा ज़माना है कि यहाँ पे कोई बेरोजगार है नहीं, सबके पास हाथ पाँव है, अपने से कमा कर कुछ खा सकते हैं। लेकिन सरकार को जवाबदेही सवाल करते हैं सरकार से कि हाँ ये बेरोजगारी का ऐसा है वैसा है, लेकिन बेरोजगार कुछ आदमी यहाँ है नहीं, सब खा रहे हैं, कमा रहे हैं, सब झूठ का बोल रहे हैं कि बेरोजगार है। सरकार बहुत अच्छे कंडीशन में है और सरकार भी युवा के प्रति जो अच्छे काम करते आ रहे हैं और आज जो है बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और करेंगे। उम्मीद यही है हमको सरकार से। अच्छा, अगर बात करें, आप लोग गायघाट का निवासी है और युवा है, खासकर हर एक चीज़ों पर आप लोगों की नज़र रहती होगी, तो 5 सालों में क्या विकास हुआ है और क्या होने की ज़रूरत है? जी देखिए, यहाँ के जो विधायक हैं वो तो विकास उस टाइप से नहीं किए, लेकिन सरकार जिनकी है वो तो अच्छे खासे विकास किए हैं। सरकार के फंड से देखें, बहुत सारे युवा के प्रति भी आज देख रहे हैं। जिस स्कूल में हम लोग पढ़ रहे थे उस स्कूल का विकास देख लीजिए कि जब आज से 10 साल पहले हम लोग बच्चे थे, इसमें खेलने आते थे तो कोई विकास नहीं था, और आज देख लीजिए कि रोड बन गया है, कॉलेज बन गया है, पक्की सड़क है, सारा कुछ व्यवस्था हो गया है, 10+2 हो गया है। यही सब, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए युवा को, यहाँ के युवा को, जो हम लोग को बाहर यहाँ से जाना नहीं पड़ता है पढ़ने के लिए। तो साइकिल से हम लोग दूर दूर तक जाते थे यहाँ से पढ़ने के लिए, और आज देखिए कि 10+2 यहीं हम लोग यहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा, और कुछ उम्मीद जो हो जो आप सिटी न्यूज़ के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सके? जी, हमारी उम्मीद यही है कि सरकार अच्छे काम किए हैं और इससे भी बेहतर काम करें कि हम लोग और उत्साहित होकर के आज इस बार तो फर्स्ट टाइम वोट डाले हैं और इसके बाद भी अगर वोट डालें तो हम इन्हीं को डालें और अच्छी काम करे सरकार। अच्छा, कुछ और है युवा वोटर्स, क्या कुछ कहेंगे? इस बार हम लोग का प्रथम वोटिंग किए हैं और बहुत उत्साही है युवा नेता के प्रति, और इस बार मतलब हम लोग चाह रहे हैं युवा नेता आवे अपने गायघाट प्रखंड में, और बहुत अच्छे मतलब
हम लोग ऊपर भी चाह रहे हैं जो बीजेपी का सरकार बने। अच्छा, बीजेपी की ही सरकार क्यों? जी, बीजेपी बहुत अच्छे काम कर रही है और हम लोग बीजेपी के प्रति बहुत मतलब देख रहे हैं, रोजगार और सारे बीजेपी कर रही है। अच्छा, चलिए कुछ और भी हैं, क्या कुछ कहेंगे? फर्स्ट टाइम वोट किए हैं? फर्स्ट टाइम वोट किए हैं, भारी बहुत हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ और मैं परिवर्तन चाहता हूँ। ये परिवर्तन हो, बिहार में परिवर्तन हो और परिवर्तन के साथ साथ शिक्षा अच्छा हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, बेरोजगार हो बिहार में। क्या अब तक जो हो रहा था वो अच्छा नहीं हो रहा है? आपके सामने देखें, बोल रहे हैं कि नहीं, जो गायघाट विधानसभा क्षेत्र में बहुत ऐसे काम हुए हैं। कुछ काम अभी भी कमी है, अभी भी गायघाट विधानसभा में बहुत ही कमी है, विकास के मामले में, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, सड़क के मामले में अभी भी कुछ कमी है गायघाट विधानसभा में। अच्छा, इसलिए हम लोग परिवर्तन चाहते हैं, युवा नेता चाहते हैं, युवा के लिए कुछ करें। अच्छा, युवा में तो तेजस्वी यादव भी हैं राजद से, उसके अलावा चिराग पासवान भी है, तो किस तरीके का नेता? ये दोनों में से कोई एक बन जाए तो अच्छा रहेगा युवा के लिए, खासकर। हम लोग नीतीश कुमार क्यों नहीं? नीतीश कुमार यही देखे हैं, 15 साल रहे हैं, इनका राज्य रहे हैं, कुछ ज़्यादा विकास नहीं देखे हैं। अच्छा, हम लोग चाहते हैं परिवर्तन। अच्छा, आप लोग युवा हैं और गायघाट ग्रामीण इलाका कहलाता है, शराबबंदी का क्या इधर है? शराबबंदी तो घर घर में है। शराबबंदी तो होबे किया है, फिर भी सप्लाई किया जाता है यहाँ पे। चलिए रहा है। शराबबंदी तो घर में सप्लाई किया जाता है, आप कॉल कीजिए, आपके घर पे सप्लाई हो जाएगा तुरंत, 10 मिनट भी नहीं लगता है। जैसे पिज्ज़ा आपसे डिलीवर में टाइम लगता है, लेकिन इससे फास्ट में ये दारू आपके घर में पहुँच जाता है, शराब आपके। क्या लग रहा है आपके हिसाब से जो नीतीश सरकार सफल हो पाई? नीतीश कुमार तो सफल उतना नहीं हुई है, लेकिन भाजपा ठीक कर रही है। और नीतीश कुमार जो आपके दारूबंदी की है, लेकिन दारूबंदी उससे कुछ फ़ायदा हुआ नहीं और बेरोजगारी बढ़ गई है। जो सरकार के पास राजस्व आता था वो भी कम गया है, उसके कारण जो सरकारी टीचर को मिलता था, लेकिन उसके कारण और मिल नहीं रहा है, तो इससे शराब बंद हुआ नहीं और बढ़ गया। और उससे क्या हो रहा है, जो युवा पर जो है वो शराब के प्रति जा रहे हैं, जो शराब घर घर पहुँचा रहे युवा लोग। और खासकर शराबबंदी के कारण कुछ युवा हैं जो हार्ड टाइप का नशा करने लगे। जी जी, बहुत ज़्यादा शराब अब बच्चा लोग को मिल रहा है, जो ये शराब भी ओरिजिनल नहीं मिल रहा है, बनता है घर में या कहीं बनाता है बच्चा लोग, वही सप्लाई कर रहा है, तो इससे और विकास हो नहीं रहा है, मतलब शराब के कारण हम लोग सोचे युवा लोग का नाश हुआ है। अच्छा, क्या पीला पीला गमछा पहने हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? फर्स्ट टाइम वोटिंग किए हैं? मेरा सेकेंड बार है। अच्छा, सेकेंड बार है जी। क्या नाम है आपका? बलराम सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। क्या कहेंगे, आज वोट किए, किस सरकार से क्या उम्मीद रखेंगे आप? हम तो यही चाहते हैं कि शराब बंद हो जाए, लूटमार बंद हो जाए और कोई घूस नहीं खाए। हर जगह घूस ही घूस चलता है, गरीब का कोई सहारा नहीं है, सब घूस ही घूस चलता है, हर जगह अन्याय होता है, हर जगह सबके साथ। क्या लग रहा है पूरे बिहार में जो 15 साल से जो सरकार थी वो कहाँ तक सफल हो पाई है? अभी तो जैसा चल रहा है सिचुएशन अभी तो ठीक है, लेकिन अब हम चाहते हैं युवा नेता कोई आए जो इस विकास करे, गायघाट प्रखंड को भी विकास करे, बीजेपी का सरकार बने। चलिए, तो ये थे यहाँ गायघाट विधानसभा क्षेत्र के कुछ युवा, कुछ और लोगों के पास चलते हैं। विकास के मुद्दा को लेकर हम लोग वोट किए हैं। अच्छा, तो क्या गायघाट में क्या अनुमान लगाया जाए? हम लोग तो एनडीए को वोट दिए हैं, नीतीश कुमार के समर्थन में तीर छाप को, और वही जीतेगा भी, और जीतना भी चाहिए बिहार के विकास के लिए। अच्छा, रोजगार को लेकर एक बड़ा सवाल खड़े होते रहे। रोजगार को लेकर जो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा तो रोजगार का जो सृजन जो ये बोल रहे हैं, मान लीजिए तेजस्वी जी की 10 लाख रोजगार देंगे, कहाँ से देंगे, कैसे देंगे, और देंगे तो उसको सैलरी कहाँ से देंगे? बहुत तरह की बात है ना, बोलने में और करने में तो बहुत अंतर है। और रोजगार को नीतीश जी नहीं दिए, सो बात तो नहीं है। और हम लोग की युवा पीढ़ी खाली रोजगार नौकरियाँ खोजेंगे तो उससे थोड़े होने वाला है। रोजगार के लिए बहुत व्यवस्था है, अपना व्यापार है, बहुत तरह का स्किल्ड योजना है नीतीश जी का, हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि राजद के द्वारा कहा जा रहा है 10 लाख, तो बीजेपी के द्वारा भी 19 लाख की बात कही जा रही है। ठीक है, वो सब बातें में रहने दीजिए, वो सब बातें में रहने नहीं। हम लोग केवल चाहते हैं कि बस समाज में समरस रहे, व्यवस्था कुव्यवस्था में नहीं बदले, और हम लोग को विश्वास एनडीए पर भी है, नीतीश जी पे ही है, दूसरा किसी पे नहीं है। क्या उम्मीद है आपको? यही जो होते आ रहा है आगे भी अच्छा हो। किस तरीके का सरकार आप चाह रही हैं? भ्रष्टाचार मिटे, विकास हो, महिला को भी, जो महिला को हम नीचे रखते हैं उसको आरक्षण मिले, हम लोग भी कुछ आगे बढ़े, यही।
क्या लग रहा है जो नीतीश सरकार था उसके समय में क्या आप लोग सुरक्षित महसूस करते थे? हाँ करते हैं, विकास वाले सरकार अच्छा चाह रहे हैं। अगर पिछले 5 सालों की बात करें तो क्या 5 सालों में क्या विकास हुई है गायघाट विधानसभा क्षेत्र में? बहुत विकास हुआ जैसे है। में रोड हुआ है, बिजली का हुआ, पानी हुआ है, उसके बाद अथी भी पढ़ाई लिखाई का भी सुविधा मिला है, बाल बच्चा को सब चीज़ हुआ है, हॉस्पिटल में भी मतलब व्यवस्था टंच है, सब चीज़ हम लोग देख रहे हैं, हर जगह सब चीज़ ठीक है। इस बार भी मतदान हो रहा है, सरकार से क्या उम्मीद करती हैं कि क्या और हो जो बेहतर हो? हाँ अब और हो जो बेहतर हो, सही बात है, लेकिन ठीक ढंग से चला रहे हैं। शिक्षा और रोजगार पे ध्यान देने हाँ शिक्षा रोजगार कहे हैं ना, शिक्षा रोजगार भी कर रहे हैं, ध्यान दिए हैं और ज़्यादा ध्यान देते। चलिए थैंक यू। आपको बता दें कि इस विधानसभा सीट से त्रिकोणीय लड़ाई होने की संभावना है। एक तरफ जहां एनडीए के प्रत्याशी महेश्वर यादव है तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के प्रत्याशी निरंजन राय तो लोजपा के प्रत्याशी कोमल सिंह वैशाली के सांसद वीणा देवी और जदयू के पूर्व एमएलसी रहे दिनेश सिंह की पुत्री है, जो कि टाटा ग्रुप की नौकरी छोड़कर इस बार चुनावी मैदान में उतरी है। वर्ष 2015 में वीणा देवी को महेश्वर यादव पराजित कर इस विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी, तो इस बार देखना यह दिलचस्प होगा कि जनता किसको चुन कर लाती है। मैं अपने सहयोगी विकास के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़, गायघाट। कुडनी विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ तीसरे चरण का मतदान। कुडनी विधानसभा क्षेत्र में अंतिम चरण के मतदान के दौरान 56.40% मतदान हुआ। कुडनी में इस बार चुनाव के दौरान त्रिकोणीय मतदान देखने को मिला। एनडीए, महागठबंधन और जाप को यहां के मतदाताओं ने जमकर अपना मत दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि कुडनी का ताज किसके सर पर चढ़ता है। मतदाताओं ने बताया कि सुबह से ही मतदान को लेकर ग्रामीण बेहद जागरूकता के साथ पूरे परिवार के साथ मतदान केंद्रों पर जाकर अपना मतदान कर रहे थे। वहीं महिलाएं भी झुंड बनाकर मतदान करने जाती दिखी। अंतिम चरण के मतदान के लिए लोग अब मतदान केंद्रों पर जुट चुके हैं। धीरे धीरे मतदान हो रहा है। अभी भीड़ बेहद कम है, पर धीरे धीरे भीड़ बढ़ेगी। बात करें कुडनी विधानसभा क्षेत्र की तो भाजपा से केदार प्रसाद गुप्ता, राजद से अनिल सहनी के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है, पर यहाँ पे त्रिकोणीय लड़ाई हो रही है। जाप के मुकेश शर्मा भी यहाँ पे शामिल है, तो देखना दिलचस्प होगा कि विजय श्री का ताज किनके सर पे सस्ता है। कुडनी से मैं संदीप कुमार, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द होंगे हाजिर बाकी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, आईआईटी, जेई तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच जेई मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट,
बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। एक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। मतदाताओं के बीच आदर्श मतदान केंद्र रहा चर्चा का विषय। महिलाओं और बच्चों के लिए रही विशेष व्यवस्था। तीसरे चरण के चुनाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए थे। इन मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग के दौरान सुबह से ही आम लोगों की मतदान केंद्रों पर भीड़ देखी जा रही थी। अभी मैं खड़ा हूं जिला स्कूल 200 नंबर बूथ संख्या पर। ये आदर्श बूथ बनाया गया है। आपको यहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ सबसे पहले तो बलून से सजाया गया और कितना खूबसूरत सा दृश्य है। हम आगे चलते हैं और यहाँ की इस बूथ, आदर्श बूथ की तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे हैं कि कितनी शानदार तरीके से इस बूथ का निर्माण कराया गया है। मतलब वोटर्स को पूरी तरह से कंफर्टेबल पहुंचाने के लिए ये देखिए, ये यहाँ पर वो सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है और ग्लव्स भी दिया जा रहा है जो मतदाता है। इसके आगे आप यहाँ से बात करते हैं। यहाँ पर क्या क्या दिया जाता है? जो वोटर पर्ची दिया जा रहा है। और आप क्या कर रहे हैं? मास्क और सैनिटाइजर और ग्लव्स दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी जो वोटर आ रहे हैं उन्हें ग्लव्स और मास्क और सैनिटाइजर से दिया जा रहा है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से ये वेटिंग हॉल बनाया गया है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दूर दूर जो वोटिंग करने आए हैं जो आम लोग, उनको दूर दूर तरीके से एकदम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया जा रहा है। क्योंकि उस कोरोना
काल को देखते हुए, ये जो कोरोना महामारी है उसको देखते हुए ये आदर्श बूथ केंद्र का निर्माण कराया गया है। यहाँ पे मतदान कर्मी हैं वो बैठे हुए हैं और पूरी तरह सारे लोग ग्लव्स लगाए हुए हैं, मास्क पहने हुए हैं और पूरी तरह सोशल एक एक करके जो वोटर आ रहे हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक एक करके कॉल कर रहे हैं और अपना मतदान कर रहे हैं। और यहाँ पे जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी तैनाती की गई है। आप देख सकते हैं कि सारे लोग मतलब सुरक्षा को लेकर पूरी तरह चाक चौबंद व्यवस्था भी की गई है। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं ने पुरुषों से बढ़ चढ़ कर मतदान में लिया भाग। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदान 56.40% रहा। कुढ़नी में मतदान को लेकर सभी मतदान केंद्रों पर सुबह से ही काफी भीड़ देखी जा रही थी। मतदान करने आए लोगों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी। लोकतंत्र के इस महापर्व में आम लोग अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से घर से निकलकर इस कोविड काल में भी महिलाएं निकलकर लंबी लंबी कतार में खड़ी हैं और अपनी वोट डालकर उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आतुर दिख रही हैं। ये गांव का परिवेश है। आपको बता दूं कि इस बार विधानसभा चुनाव में कोरोना काल होने के बावजूद लोग बढ़ चढ़कर ग्रामीण इलाकों में अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं। ये देखिए कि यहाँ भी पुरुषों की कितनी लंबी लंबी कतार लगी है और दिन के 12:30 बज चुके हैं। इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि कितना इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए लोग कितनी हिस्से में तादाद में खड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग, कितना उम्र है आपका? उम्र कितना है आपका? उम्र कितना है? उम्र तो 61 वर्ष बोलता है। आप देख सकते हैं कि 61 वर्ष इनकी उम्र है और इसमें भी ये इस लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आए हैं। और जो तादाद पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये दर्शा रहा है कि इस बार इस चुनाव को लेकर कितनी संख्या में लोग सुबह से ही कतार में खड़े हैं। कुछ महिलाओं से बात करेंगे हम। क्या नाम है आपका? अहिल्या देवी। क्या सोच के वोट गिराने आई है? क्या सोच के वोट गिराने आई है? बदलाव करने आई हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा है, बहुत सारा चीज़ है। क्या सोच कर वोट गिराने आई है? वोट सर वोट गिरावे आए हैं। कैसे सोच के वोट गिरे से वोट एकदम पट क्या जानते हैं। सरकार बनाना है ना। हाँ। तो उस तरीके से आप आई है ना। हाँ। क्या चेहरा देख रही है पूरे बिहार का? बिहार में बदलाव चाह रही हैं या पहले जो सरकार है वो चाह रही है? क्या सोच के आई है? जो सोता है वही पर हम सोता है। आप बताइए क्या सोच के वोट गिराने आई? सोच के मुझे अगाड़ी में बढ़िया आदमी, बढ़िया प्रतिनिधि चुने हाँ बढ़िया बैठे ऊपर। और कुछ पुरुष हैं, उनसे बात करेंगे। क्या सोच क्या है वोट गिराने? हम लोग तो पुराने ही सरकार बनाने के फिर में है। हाँ, मुख्यमंत्री हम लोग का नीतीश कुमार बने। आप बताइए कि क्या मतलब चेहरा क्या देख रहे हैं पूरे बिहार में? बदलाव सोच रहे हैं। बदलाव मुख्यमंत्री वाला। बदलाव सोच के आए हैं। और कुछ लोगों से बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? रामलाल जी। रामलाल जी, ये बताइए कि पूरे बिहार में बदलाव को देख के वोट दे रहे हैं या पहले जो सरकार है वो समझ के वोट दे रहे हैं? वही सर, विकास के लिए सबको हम ये वोट दे रहे हैं। और क्या, विकास होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई बढ़िया से होना चाहिए, बच्चे लोग के आवड़े। हाँ, बदलाव चाह रहे हैं। आप बताइए, आप क्या चाह रहे हैं? आप थोड़ा यंग हैं, आप बताइए कि क्या सोच के क्या चेहरा देख के आए? सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी है यहाँ पर। बेरोजगारी हुआ, शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, उसके ध्यान में देखते हुए वोट करने आए। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो लोग सुबह से लाइन में लगकर अपना मत गिराने आए हैं, इनके अंदर में जहन में क्या चल रहा है और सीधा सरकार
कुछ पक्ष में हैं तो कुछ बदलाव की दृष्टि से भी वोट कर रहे हैं। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। वहीं दूसरे कुछ मतदान केंद्रों पर महिलाओं की संख्या काफी दिख रही थी। इन विधानसभा क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती दिखी। सिटी न्यूज़ की संवाददाता आध्या सिन्हा ने आम लोगों से खास बातचीत की। लोकतंत्र के महापर्व में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे महिलाओं की संख्या मतदान केंद्र पे सबसे ज़्यादा दिख रही है। हमारे साथ यहाँ पे पुरुष भी है, लेकिन पुरुष से ज़्यादा हमें यहाँ पे महिलाओं की संख्या दिख रही है। अभी हम मौजूद है 231 क्रमांक बूथ संख्या पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों की भीड़ किस तरीके से जुटी हुई है और सबसे बढ़ चढ़ कर महिलाएं यहाँ पे भाग ली हैं इस लोकतंत्र के महापर्व में। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनका मुद्दा क्या है, ये किस मुद्दों पे चुनाव करने यहाँ पे वोट देने आई है और क्या ये वही चेहरा देखना चाहती है या फिर कुछ बदलाव चाहती है। आइए हम यहाँ के कुछ महिलाओं से बात करेंगे और जानेंगे क्या है उनका राय। क्या नाम हुआ मैम आपका? गीता देवी। किन मुद्दों को देखकर वोट करने आए हैं आप? क्या मुद्दा है? कुछ सोच के आए होंगे ना वोट देने के लिए। हाँ, सोच के आए हैं। क्या मुद्दा क्या है आपका? चेहरा क्या देखना चाहती हैं? चेहरा वही देखना चाहती हैं, काम अच्छा लगा सरकार का? काम अच्छा लगा सरकार का। तो क्या चेहरा वही देखना चाहती हैं या फिर कुछ बदलाव चाहती हैं? वही देखना चाहते हैं कि और मतलब बदलाव हो और अच्छा हो। आपका क्या नाम हुआ? मैं रिंकू देवी। क्या मुद्दा है, क्या है आपका चुनाव का, क्या विचार है इस पे? मेरा तो यही विचार है कि जो अब तक हुआ है वो अब बहुत अच्छा हुआ है और इसके आगे भी जो हो मैं चाहती हूँ इससे भी अच्छा हो, इसलिए मैं उन्हीं को मतलब चाहती हूँ कि वही रहे। तो देख सकते हैं आप महिलाओं का कि ये उस चेहरे से काफ़ी ठीक खुश लग रही है और आगे भी जानेंगे महिलाएं से उनका क्या राय है, वो चुनाव पे क्या कहना चाहती है, किन मुद्दों को लेकर वो इस बूथ पर मौजूद है और अपना मतदान करने आई हैं। क्या नाम हुआ आपका? अनीता देवी। किस मुद्दों से, किन मुद्दों को लेकर इन यहाँ पे चुनाव में वोट करने आए हैं? जो ऊपर है वो चाहते हैं कि जो वही और आगे मुँह बढ़ाएं, हमको माने सब अच्छा है। वर्तमान सरकार से आप खुश हैं? हाँ, खुश है। कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है आपके, कुछ समस्याएं नहीं है? नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ के महिलाओं का ये राय था। अब हम ये भी जानेंगे कि यहाँ के युवाओं का, लोकतंत्र में युवा का बहुत ही अहम रोल होता है, बहुत ही अहम भूमिका होता है यहाँ पे उनका वोट करने में, उनका मतदान करने में। हम उनसे भी जानेंगे। कोरोना काल होने के बावजूद भी लोग यहाँ पे मतदाता यहाँ पे मतदान केंद्र पे खड़े हैं और अपना मत का प्रयोग करने आए हैं। हम जानेंगे यहाँ पे खड़े युवा से कि वो क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर। क्या नाम हुआ आपका? ब्रजेश कुमार। किस मुद्दों को लेकर यहाँ पे खड़े हैं? यही कि मैं सरकार को बदलना चाहता हूँ जी। क्या समस्याएं दिख रही हैं आपको? बस यही कि जस्ट युवाओं को बेनिफिट्स ज़्यादा नहीं दिखा, इसलिए कुछ बदलाव चाहता है। और क्या आप बताइए, आपने तो सभी सरकारों को देखा है, आपके लिए किन मुद्दों की, कौन सा अहम मुद्दा है जिसको लेकर आप यहाँ पे खड़े हैं? सरकार वही बने और जो से काम बढ़िया से करे, बस। अब इनसे भी जानेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? रमन कुमार। कोरोना काल होने के बावजूद भी यहाँ के मतदाता जो है वो काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इस लोकतंत्र के महापर्व में। क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? क्या इसलिए कि सही सरकार का चुनाव हो, सही कार्य, सही नेता लोग आए और क्षेत्र का विकास करे। क्षेत्र का विकास करे। क्या मुद्दा क्या है यहाँ का? मुद्दा क्या बता रहे यहाँ? कुछ मुद्दों को लेकर ही आए होंगे ना, कुछ सोच कर आए होंगे चुनाव पे तो मतदान करने। हाँ, यहाँ शिक्षा की कमी है, जो स्कूल का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, और क्या। युवाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि युवाओं का क्या सोच है, वो क्या सोचते हैं, क्योंकि युवाओं का लोकतंत्र के महापर्व में बहुत ही अहम भूमिका होता है। उनसे जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या है यहाँ का मुद्दा। क्या नाम हुआ आपका? रोहित रंजन। किन मुद्दों को लेकर खड़े हैं यहाँ पे? वोट देने के। कोरोना काल में लोग यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, मतदान केंद्र पे आ रहे हैं मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करने। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? आम इंसान, आम आदमी का ही कर्तव्य है, वोट देना है। बिल्कुल, वोट तो जरूरी देना चाहिए, अपने मत का प्रयोग तो जरूरी करना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ?
तनीश कुमार। क्या सब आपका सोच है, क्या सोच है इस चुनाव को लेकर? इस कोरोना काल होने के बावजूद भी लोग यहाँ पे मतदान केंद्र पे मतदाता लोग आ रहे हैं और अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? यही कहना चाहते हैं सरकार बदले और कुछ नहीं। तो देख सकते हैं आप, आपने अभी सुना यहाँ के युवाओं को, पुरुष को, महिलाएं को, हर किसी को आप लोगों ने सुना और जाना कि उनका क्या राय है इस लोकतंत्र के महापर्व पर, वो क्या कहना चाहते हैं। कैमरा पर्सन विजय कुमार के साथ मैं आद्या सिन्हा, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। सकरा सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं ने लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी 56% मतदान कर दी। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के दौरान सकरा सुरक्षित क्षेत्र से 56% मतदान हुआ। सुबह से ही ग्रामीण हेल्प डेस्क पर अपनी मतदान पर्ची के लिए लंबी लाइन लगी नजर आ रही थी। बीएलओ द्वारा मतदान पर्ची नहीं दिए जाने की शिकायत यहां के मतदाताओं की थी। ग्रामीण बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे थे। पुरुषों से अधिक महिलाओं ने चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लिया। मतदाताओं ने बताया कि इस बार के चुनाव का मुद्दा विकास और बदलाव है। इस बार ये सोच के मतदान किया है कि जो भी आए बढ़िया कैंडिडेट आए और हमारे शहर के लिए बढ़िया अच्छा सा काम करे। आज रोड है, पूर्व में कहा गया था कि स्मार्ट सिटी बनेगा, कहाँ स्मार्ट सिटी है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो हम चाहते हैं बढ़िया कैंडिडेट है और वो भी हमारे शहर को बढ़िया करे, बस हम और रोजगार दे। परिवर्तन को लेकर आपने जी वोट पे आपने वोट अपना गिरा दिया है, किन मुद्दों को लेकर मतदान किया है इस बार? हम लोग विकास और रोजगार के लेकर के किए हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसा सरकार बने जिनको हम लोग वोट देने का काम किए हैं कि आने वाला समय में युवाओं को रोजगार मिले। भारत देश युवाओं का देश है, उसमें बिहार में सबसे ज़्यादा युवा और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अगर है तो बिहार में ही है। इसलिए हम लोग रोजगार के मुद्दा को लेकर के वोट किए हैं और हम लोग चाहेंगे कि सरकार जो बने आने वाले में रोजगार मिले। सीधा महागठबंधन को हमने वोट दिया है और हम तमाम युवा साथी और तमाम मतदाताओं से अपील करना चाहते हैं कि आज अपना मतदान जरूर करें। आकर के अभी तक तो मतदान हो रहा है और शाम तक आकर के अपना मतदान करना न चुके, ये हमारा अधिकार है। पिछली सरकार की किन नीतियों को लेके इस बार आप लोगों ने अपने वोट का ऊपर ये है मतदान का तरीका चेंज किया? पिछले 15 साल में ना कोई रोजगार मिला है। उसके बाद आपको बता दें, जो कोरोना काल में इतनी महामारी थी उसमें कोई सरकार के तरफ से कोई पहल नहीं हुआ है। हज़ारों किलोमीटर लोग पैदल चल के आए हैं। उसके बाद आपने बॉर्डर पे रोक देने का काम किया, यहाँ तक कि उसके घर भी आने से आपने वंचित करने का काम किया है। तब हम लोग लोकल स्तर की बात करें, स्थानीय स्तर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में बाढ़ की जो स्थिति बना हुआ था आप इसी को भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और जो पानी लगा हुआ था, जल जमाव है, उसका ग्रस्ती अभी तक हम लोग झेल रहे हैं। अभी भी डेंगू ये सब है जो इस पर कोई पहल नहीं हुआ है। इसको लेकर के हम लोग बदलाव चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।